ये कहानी भावनाओं से भरी है, तो चलिए इसे भावनात्मक और सजीव बनाते हैं। प्रथम मिलन। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब अंशुल, जो गांव का एक साधारण लड़का था, अपने दोस्तों के साथ खेतों में काम कर रहा था। काम खत्म होने के बाद जब वो थका हुआ घर लौट रहा था, उसकी नजर अचानक साक्षी पर पड़ी। साक्षी, वो लड़की जो अपने चाचा के घर आई थी, उसकी आंखें इतनी गहरी कि अंशुल को लगा मानो कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। ये कौन है? अंशुल ने खुद से कहा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा था, जो शायद साक्षी में पूरा हो सकता था। पर क्या यह सच था? साक्षी ने भी अंशुल को देखा। एक पल को वह ठिठक गई। ये कौन है? अजीब सा लगता है, पर जाना पहचाना भी, उसने सोचा। दोस्ती का आरंभ। धीरे धीरे अंशुल और साक्षी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर बार जब वे मिलते, अंशुल का दिल तेजी से धड़कता। साक्षी, तुम शहर से हो तो क्या तुम्हें गांव अच्छा लगता है? अंशुल ने पूछा। साक्षी मुस्कुराई। हाँ होत, यहाँ की शांति और लोग, ये सब कुछ अलग ही है। उसकी मुस्कान ने अंशुल के दिल पर जादू कर दिया। दिन बीतते गए। दोनों के बीच की दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन साक्षी ने अचानक पूछा, अंशुल, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? अंशुल ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा सपना, मैं सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ, पर शायद अब तुम्हारे बिना ये मुश्किल है। साक्षी ने उसकी ओर देखा और उसके शब्दों में छिपी भावनाओं को समझने की कोशिश की। प्रेम का इजहार। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा से भरा हुआ था, अंशुल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। साक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। क्या बात है अंशुल? साक्षी ने हैरानी से पूछा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साक्षी, अंशुल ने अपनी सारी भावनाओं को शब्दों में उड़ेल दिया। साक्षी एक पल के लिए चुप रही। उसके दिल में भी वही एहसास था, लेकिन वह डर रही थी। अंशुल, मैं भी। अंशुल की आंखों में चमक आ गई। सच साक्षी, तुमने मेरा सपना सच कर दिया। समस्याएं और दूरियां। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं था। साक्षी का परिवार चाहता था कि वह दिल्ली लौटकर अपनी पढ़ाई और शादी पर ध्यान दे। साक्षी, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो? अंशुल ने गुस्से और दर्द के साथ कहा। अंशुल, मैं क्या करूं? मेरा परिवार, उनकी बातें समझनी होंगी। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उनकी हर मुलाकात अब एक जंग जैसी थी। प्यार था, पर हालात दुश्मन बन चुके थे। अंतिम विदाई। साक्षी को दिल्ली लौटना पड़ा। अंशुल उसे छोड़ने स्टेशन तक गया, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। साक्षी, अगर कभी मेरा नाम लो तो याद रखना, ये दिल सिर्फ तुम्हारा है, अंशुल ने कांपती आवाज में कहा। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। अंशुल, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मैं चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं सकती। वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उनका प्यार हमेशा जिंदा रहा। जब भी अंशुल ने आसमान की ओर देखा, उसे याद आया कि साक्षी ने एक बार कहा था, जहां भी रहूं, ये आसमान हमें जोड़े रखेगा। और साक्षी, वह हर बार जब बारिश की बूंदें महसूस करती, अंशुल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। कभी कभी अधूरी प्रेम कहानियां भी पूरी हो जाती हैं, हमारी यादों में। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। नई शुरुआत की कोशिश। दिल्ली लौटने के बाद साक्षी ने अपने परिवार के लिए सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। उसने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंकरी पाने में सफल हो गई। बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन उसके भीतर हर पल अंशुल की यादें बसी हुई थीं। हर सुबह जब वह तैयार होकर ऑफिस जाती, तो उसे अंशुल की कही बात याद आती। तुम पर यह हल्की सी धूप बहुत अच्छी लगती है साक्षी। वह मुस्कुराती, लेकिन वह मुस्कान खोखली होती। उधर अंशुल ने भी खुद को साक्षी की यादों में डुबो दिया था। वह अपने खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करता, लेकिन हर बार जब वह अकेला होता तो उसका मन साक्षी के नाम का गीत गुनगुनाने लगता। साक्षी, क्या तुम भी मुझे याद करती हो? वह खुद से पूछता। एक दिन जब साक्षी की कंपनी ने उसे गांव के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा, तो उसे पता चला कि वह उसी गांव में जा रही है जहां अंशुल रहता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह अंशुल से फिर से मिल पाएगी? क्या इतने सालों बाद सब कुछ पहले जैसा होगा? गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन जब उसने पहली बार खेतों में अंशुल को देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। अंशुल ने उसे देखा और मानो उसकी सांसें थम गईं। साक्षी, उसने धीमे से कहा। हाँ अंशुल, मैं वापस आ गई हूँ।
उसने खुद को रोके बिना कहा। दोनों के बीच कई पलों तक खामोशी छाई रही। फिर अंशुल ने कहा, तुम कैसी हो साक्षी? इतने सालों में बहुत बदल गई हो। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम बिल्कुल वैसे ही हो। शायद तुम्हें वक्त ने छुआ ही नहीं। पुरानी बातें और अधूरे एहसास, दोनों ने साथ समय बिताना शुरू किया। अंशुल ने उसे अपने खेत दिखाए, वह जगहें जहां वे पहले मिला करते थे। एक दिन जब वे दोनों नदी किनारे बैठे थे, साक्षी ने कहा, अंशुल, क्या तुमने कभी मुझे भुलाने की कोशिश की? अंशुल ने गहरी सांस ली। साक्षी, भुलाने की कोशिश तभी करता अगर मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल पाता। लेकिन सच कहूं, तुम मेरे दिल का हिस्सा बन चुकी हो। साक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश में खुद को खोती चली गई। प्यार का पुनर्जन्म। उनकी मुलाकातें अब रोज की आदत बन गईं। दोनों को महसूस हुआ कि वक्त और दूरियां उनके प्यार को कम नहीं कर पाई थीं। अंशुल ने एक दिन साक्षी का हाथ थामा और कहा, साक्षी, मैंने अपने दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह रखी, लेकिन क्या अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना सकता हूँ? साक्षी ने कहा, अंशुल, मैंने जितनी दूरियां बनाई थीं, अब मैं उतने ही करीब आना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा के लिए। साक्षी ने अपने परिवार से खुलकर बात की। उसने उन्हें बताया कि उसकी खुशी अंशुल के साथ है। कई चर्चाओं और संघर्षों के बाद परिवार मान गया। अंशुल और साक्षी ने गांव में एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत शादी की। वह खेत जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, आज उनकी खुशियों का साक्षी बन गया। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल सच्चा है तो प्यार अपनी राह खुद बना लेता है। और जब जब गांव में बारिश होती, लोग कहते थे, ये तो अंशुल और साक्षी का आशीर्वाद है। उनका प्यार आज भी इन बूंदों के साथ छड़ता है। समाप्त। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। प्यार तो जीवन भर की यात्रा है। आइए इसे और आगे बढ़ाते हैं। शादी के बाद अंशुल और साक्षी ने एक नई शुरुआत की। साक्षी ने गांव की जिंदगी को अपनाने की पूरी कोशिश की। उसने शहर की चमक धमक छोड़कर खेतों की मिट्टी, सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अंशुल हर सुबह उठकर खेतों में काम करने जाता और साक्षी उसके लिए मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरी रोटियां बनाती। वे दोनों साथ बैठकर चाय पीते और हर घूंट के साथ उनकी जिंदगी में खुशी का स्वाद घुलता जाता। एक दिन जब साक्षी ने कहा, अंशुल, मुझे अब इस गांव से प्यार हो गया है, तो अंशुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मुझे तुमसे। अंशुल का सपना हमेशा से था कि उसका गांव बेहतर बने और लोग अपनी जिंदगी में खुशहाल रहें। साक्षी ने उसकी इस सोच को और भी मजबूत किया। उन्होंने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। साक्षी ने गांव की महिलाओं को भी सशक्त बनाना शुरू किया। उसने उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाई और उनके बनाए सामान को शहरों में बेचने का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। गांव वाले कहते, साक्षी बहू तो हमारे गांव की लक्ष्मी है। उसने हमारे गांव को नई दिशा दी है। नन्ही खुशियों का आगमन। कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में एक और बड़ी खुशी आई। साक्षी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने अवनी रखा, जिसका मतलब था पृथ्वी की आत्मा। अंशुल ने जब पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने साक्षी से कहा, साक्षी, आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। तुमने मुझे हर खुशी दी है। साक्षी मुस्कुराई और बोली, नहीं अंशुल, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी अवनी हमारे सपनों को और ऊंचा ले जाएगी। वक्त की एक और परीक्षा। जिंदगी हर बार खुशियों से भरी नहीं होती। कुछ सालों बाद अंशुल के खेत में अचानक सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गई और गांव के लोग परेशान हो गए। अंशुल और साक्षी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के लोगों को साथ लाकर जल संरक्षण के लिए काम शुरू किया। उन्होंने तालाब बनवाए, पानी बचाने के तरीके सिखाए और नई खेती के तरीके अपनाए। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। गांव में पानी लौट आया और खेत फिर से हरे भरे हो गए। प्यार की अमर कहानी। साल बीते गए। अंशुल और साक्षी की बेटी अवनी बड़ी हो गई। उसने शहर जाकर पढ़ाई की और एक सफल इंजीनियर बनी। लेकिन उसने कभी अपने माता पिता के सपनों को नहीं छोड़ा। अवनी ने अपने गांव के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया
जिसमें गांव को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर गांव में बदलने का सपना शामिल था। एक दिन जब साक्षी और अंशुल गांव की शाम का आनंद ले रहे थे, अंशुल ने साक्षी का हाथ थामा और कहा, साक्षी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं जीना ही नहीं सीख पाती। उनका प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह एक प्रेरणा बन चुका था। गांव के लोग उनकी मिसाल देते और कहते, अगर सच्चा प्यार देखना हो तो अंशुल और साक्षी को देखो। उनका प्यार वक्त, मुश्किलों और दूरियों से भी बड़ा है। समाप्ति से परे, अंशुल और साक्षी की कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ दिलों का जुड़ाव नहीं है, बल्कि वह ताकत है जो लोगों को साथ लाकर दुनिया बदल सकता है। उनका प्यार, उनके संघर्ष और उनके सपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गए, और उनकी कहानी वक्त के साथ अमर हो गई। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार न केवल लोगों की जिंदगी बदलता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अवनी का सपना। अवनी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और गांव वापस लौटकर अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में जुट गई। उसने गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, स्वावलंबी गांव। इसका उद्देश्य गांव को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना था। अंशुल और साक्षी ने अपनी बेटी की इस पहल को देखकर गर्व महसूस किया। अवनी ने गांव में सौर ऊर्जा, आधुनिक खेती और जल संरक्षण के नए तरीके लागू किए, लेकिन इस यात्रा में मुश्किलें भी आईं। कुछ लोग परिवर्तन के खिलाफ थे। वे कहते, ये बड़े बड़े सपने दिखाकर हमारी पुरानी परंपराओं को बदलना चाहती है। अवनी ने अपने माता पिता से ये बात साझा की। साक्षी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बदलाव में समय लगता है। अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो लोग खुद तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, बस धैर्य रखो। अंशुल ने भी कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। याद रखो, हमने भी मुश्किलें झेली थीं, लेकिन अगर हमारा इरादा नेक हो तो वक्त हर सवाल का जवाब देता है। अवनी का संघर्ष और जीत। अवनी ने धैर्य के साथ अपना काम जारी रखा। उसने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नए काम के अवसर दिए। गांव के बुजुर्गों से सलाह लेकर पारंपरिक और आधुनिक खेती का तालमेल बनाया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सोच को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अवनी का सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना है। एक दिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अवनी के पास आया और कहा, बेटी, तुम्हारा सपना अब हमारा सपना है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अवनी की मेहनत रंग लाई। उसका गांव अब एक मिसाल बन चुका था। सरकार ने भी इस गांव को आदर्श गांव के रूप में चुना। इस पूरे साक्षी का घर में अंशुल और साक्षी हमेशा अवनी के साथ खड़े रहे। जब अवनी ने एक बड़े मंच पर गांव का प्रतिनिधित्व किया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह मेरे माता पिता की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार और ईमानदारी हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो अंशुल और साक्षी की आंखों में गर्व के आंसू थे। साक्षी ने धीरे से अंशुल से कहा, देखा अंशुल, हमारी बेटी ने हमारी कहानी को आगे बढ़ाया है। हमने जो सपने देखे थे वो आज सच हो रहे हैं। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये सब तुम्हारी वजह से है साक्षी। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं ये सपने देखना ही नहीं सीख पाता। प्यार की विरासत। अंशुल और साक्षी की उम्र अब बढ़ने लगी थी, लेकिन उनके प्यार की चमक पहले जैसी थी। वे हर सुबह साथ उठते, खेतों में टहलते और एक दूसरे से वही बातें करते जो शादी से पहले किया करते थे। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की नारंगी रोशनी थी, साक्षी ने अंशुल से कहा, अंशुल, अगर कभी मुझे इस दुनिया से जाना पड़े तो बस ये वादा करो कि तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहोगे। अंशुल ने साक्षी का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे बिना मेरी मुस्कान अधूरी होगी साक्षी, लेकिन हाँ, तुम्हारी यादें मुझे हमेशा जिंदा रखेंगी। आखिरी संदेश। सालों बाद जब अंशुल और साक्षी दोनों इस दुनिया से चले गए तो उनके प्यार की कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही। उनकी बेटी अवनी ने उनकी याद में गांव में एक प्रेम स्मारक बनवाया। ये स्मारक उनके संघर्ष, उनके सपनों और उनके अमर प्यार का प्रतीक था। लोग दूर दूर से इस स्मारक को देखने आते और कहते, ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये दिखाता है कि सच्चा प्यार वक्त, हालात और यहाँ तक कि मौत से भी परे होता है। और हर बार जब गांव में बारिश होती, लोग कहते, अंशुल और साक्षी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका प्यार आज भी इन बूंदों में जिंदा है।
समाप्ति से भी आगे। अंशुल और साक्षी की कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ दो लोगों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। उनकी कहानी अमर हो गई और उनके प्यार की खुशबू हमेशा के लिए इस दुनिया में फैल गई। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्यार और जीवन की नई प्रेरणा। अंशुल और साक्षी की कहानी उनके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रही। अवनी ने अपने माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाते हुए गांव को एक ऐसी पहचान दी जो देश भर में मिसाल बन गई। अवनी का नया मिशन। अवनी ने अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के बाद आसपास के अन्य गांवों में भी बदलाव लाने की ठानी। उसने अपने माता पिता के जीवन से सीखा था कि बदलाव एक व्यक्ति से शुरू होता है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई और प्यार हो तो वह पूरे समाज को बदल सकता है। उसने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर शुरू किए। गांवों में छोटे छोटे स्कूल खोले, जहां सिर्फ बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी पढ़ने आने लगे। उसने हर जगह अपने माता पिता की कहानी सुनाई। मेरे माँ बाबा ने मुझे सिखाया कि प्यार केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। नए रिश्तों की शुरुआत। अवनी की मेहनत और लगन देखकर एक पत्रकार, आर्यन, उसकी कहानी को कवर करने गांव आया। वह अवनी के काम और उसके जुनून से प्रभावित हुआ। आर्यन ने अवनी से कहा, तुम्हारे माता पिता की कहानी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ दो दिलों के मिलने का नाम नहीं, बल्कि समाज को बदलने का जरिया भी हो सकता है। धीरे धीरे अवनी और आर्यन के बीच बातचीत बढ़ी। आर्यन ने केवल उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि अवनी के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। एक नई प्रेम कहानी का आगाज। अवनी और आर्यन के बीच भावनाएं पनपने लगीं। एक दिन जब दोनों गांव के तालाब के पास बैठे थे, आर्यन ने पूछा, अवनी, क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारे माता पिता का प्यार तुम्हारे भीतर भी जिंदा है? अवनी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन मैं हमेशा डरती हूँ कि क्या मैं उनके जैसा प्यार कर पाऊंगी। उनका प्यार इतना सच्चा और अमर था। आर्यन ने गंभीरता से कहा, प्यार तुलना का विषय नहीं है, ये वह एहसास है जो हमें अपने आप में पूरा करता है। और अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ही महसूस होता है। अवनी की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वक्त ने उनके रिश्ते को पनपने दिया और कुछ महीनों बाद आर्यन ने अवनी से अपने दिल की बात कही। पुरानी विरासत, नई उम्मीद। आर्यन और अवनी ने मिलकर अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कसम खाई। उन्होंने पूरे जिले में अंशुल साक्षी फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता था। शादी के बाद उन्होंने गांव में वही घर बनाया जहां अंशुल और साक्षी ने अपना जीवन बिताया था। ये घर अब न केवल उनकी यादों का प्रतीक था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। वक्त का नया चक्र। अवनी और आर्यन के बच्चे, आर्व और आयरा, अपने दादा दादी की कहानी सुनते हुए बड़े हुए। वे हमेशा पूछते, क्या सच्चा प्यार सच में जादू जैसा होता है? अवनी मुस्कुराकर कहती, सच्चा प्यार जादू से भी बड़ा होता है। ये तुम्हें वह बना सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन आरव ने अपने दादाजी के प्रेम स्मारक को देखा और कहा, माँ, मैं भी ऐसा प्यार करना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया को बदल सके। अवनी ने गर्व से कहा, तुम्हारे खून में वही जज्बा है बेटा, बस हमेशा अपने दिल की सुनना। कहानी का कभी न खत्म होने वाला अंत। अंशुल और साक्षी की कहानी न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो प्यार, संघर्ष और सपनों की ताकत में यकीन रखते हैं। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे आने वाली पीढ़ियों के दिलों में जिंदा रहती हैं, और हर बार जब कोई सच्चे दिल से प्यार करता है, तो यह कहानी फिर से जीवित हो जाती है। और शायद यही प्यार का असली जादू है, वह कभी मरता नहीं। वह समय और पीढ़ियों से परे जिंदा रहता है। सपनों का सिलसिला और आगे। अंशुल और साक्षी की विरासत एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी थी जिसने न केवल उनके परिवार को, बल्कि उनके पूरे गांव और आसपास के इलाकों को भी बदल कर रख दिया। अब अवनी और आर्यन अपनी जिंदगी में स्थिर थे और उनका फाउंडेशन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। पर उनके दिलों में एक और सपना पल रहा था, गांवों को आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत बनाना। अवनी का बड़ा कदम।
अवनी ने फैसला किया कि वह अपने फाउंडेशन का विस्तार करके पूरे राज्य के गांवों तक इसे पहुंचाएगी। उसने एक बड़ी योजना बनाई जिसमें हर गांव में अन्न, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, पानी का संरक्षण और सूखा रोधी तकनीकें, 3 प्राकृतिक खेती और जैविक उत्पादों को बढ़ावा, 4 महिलाओं और बच्चों की शिक्षा शामिल थी। आर्यन ने अवनी का पूरा साथ दिया। उन्होंने सरकार और बड़े उद्योगपतियों को इस योजना में निवेश करने के लिए राजी किया। एक बार जब अवनी ने राज्य की राजधानी में एक बड़ा भाषण दिया तो उसने कहा, अगर मेरे माता पिता एक छोटे से गांव में बदलाव ला सकते हैं तो हम सब मिलकर पूरे देश को बदल सकते हैं। ये सिर्फ सपने देखने का नहीं बल्कि उन सपनों को सच करने का समय है। अवनी के शब्दों ने सभी को झकझोर दिया। नई चुनौती, विरोध और राजनीति। लेकिन हर बड़े सपने के सामने चुनौतियां भी आती हैं। कुछ लोग अवनी की इस पहल का विरोध करने लगे। स्थानीय नेता और पुराने सोच के लोग इसे परंपराओं पर हमला कहने लगे। उन्होंने गांव वालों को भड़काने की कोशिश की। यह शहर से आई लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। हमारे पुराने तरीके ही सबसे अच्छे हैं। अवनी ने इस चुनौती का सामना अपने माता पिता से सीखे सबक के साथ किया। उसने गांव वालों के बीच जाकर खुलकर बातचीत की। मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मेरे माता पिता ने हमें सिखाया कि प्यार में ताकत होती है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। धीरे धीरे विरोध कम हुआ। गांव वालों ने देखा कि अवनी और आर्यन का काम उनके जीवन को बेहतर बना रहा था। फाउंडेशन की ऐतिहासिक सफलता। कुछ सालों में अंशुल साक्षी फाउंडेशन ने पूरे राज्य में क्रांति ला दी। हजारों गांव आत्मनिर्भर बन गए। महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिली और किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलने लगा। एक बड़े सम्मान समारोह में जब अवनी और आर्यन को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अवनी ने मंच पर कहा, यह पुरस्कार मेरे माता पिता के सपनों का है। ये उनके प्यार की ताकत का सबूत है जिसने हमें यह रास्ता दिखाया। अवनी के बच्चे, अगली पीढ़ी का जुनून। आरव और आयरा अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने अपने माता पिता और दादा दादी से वह जज्बा सीखा था जो दूसरों की मदद करने में खुशी ढूंढता है। आरव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और सौर ऊर्जा पर नई तकनीकें विकसित कीं जो गांवों में बिजली पहुंचाने में मददगार थीं। आयरा ने मेडिकल फील्ड चुना और एक ऐसा मोबाइल क्लिनिक सिस्टम बनाया जो गांवों के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाता था। अंशुल और साक्षी का सपना जिंदा है। गांव के लोग अब भी अंशुल और साक्षी के स्मारक पर फूल चढ़ाने आते हैं। हर बार जब बारिश होती है, लोग कहते हैं, ये अंशुल और साक्षी का आशीर्वाद है। उनका प्यार हमें हमेशा साथ रहने की ताकत देता है। एक दिन जब आरव और आयरा ने स्मारक के पास खड़े होकर अपने दादा दादी की कहानी सुनी, तो आयरा ने कहा, भाई, क्या हम भी दादा दादी की तरह एक ऐसी कहानी बना पाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो पहले ही उनकी कहानी का हिस्सा हैं, आयरा, और अब हमारी बारी है इसे आगे ले जाने की। अंशुल और साक्षी का प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। उनका सपना, उनकी जिद और उनका प्यार आज भी नई पीढ़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनकी कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार न सिर्फ दो दिलों को जोड़ता है, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और इस तरह यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह हर उस दिल में जिंदा रहती है जो सच्चे प्यार, सपनों और संघर्ष में यकीन रखता है। अवनी और आयन अगला कदम। जब आरव और आयरा ने अपने दादा दादी और माता पिता के सपनों को नई दिशा दी, तो उनकी सफलता ने देश भर में नई प्रेरणा का संचार किया। अंशुल साक्षी फाउंडेशन अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। अवनी और आर्यन को इस बात का एहसास हुआ कि उनके काम का प्रभाव अब सीमाओं से परे हो सकता है। उन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपनी सोच और काम को फैलाने का फैसला किया। दुनिया की ओर कदम ने अपने काम का विस्तार करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की, ग्लोबल हार्मनी प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य सिर्फ गांवों को आत्मनिर्भर बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया के हर कोने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नए मॉडल लागू करना था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य मन, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण, गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर देना, पर्यावरण संरक्षण, हर देश में स्थानीय जरूरतों के मुताबिक जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा,
सांस्कृतिक सहयोग, अलग अलग देशों के लोगों को साथ लाकर प्रेम और एकता का संदेश देना। अवनी ने कहा, हमने अपने गांव से शुरुआत की थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुनिया को यह सिखाया जाए कि प्यार और मेहनत हर समस्या का हल है। एक नई चुनौती, वैश्विक संकट। जैसे जैसे उनका काम बढ़ा, वैसे वैसे चुनौतियां भी बड़ी होने लगीं। कुछ देशों ने इस पहल को राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा। कुछ कंपनियों ने पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ खड़ा होकर अवनी और आर्यन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बड़े वैश्विक सम्मेलन में जब अवनी से पूछा गया, आपकी परियोजना के खिलाफ इतने लोग क्यों हैं, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि बदलाव डराता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सच में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें इन विरोधों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आर्यन ने समर्थन में कहा, हमने अपने बच्चों से वादा किया है कि हम उन्हें एक बेहतर दुनिया देंगे, और यह वादा हम हर हाल में निभाएंगे। आर्व और आयरा की भूमिका। अब आर्व और आयरा भी पूरी तरह इस परियोजना का हिस्सा बन गए थे। आर्व ने सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर दुनिया के सबसे बड़े शोध केंद्र में काम शुरू किया। उसने ऐसी तकनीक विकसित की जो सबसे गरीब क्षेत्रों में बिजली पहुंचा सके। आयरा ने मोबाइल हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत बनाया। उसने दुनिया के अलग अलग देशों में जरूरतमंदों के लिए हेल्थ क्लिनिक खोलने शुरू किए। एक बार जब आयरा ने अपने माता पिता से पूछा, क्या हम वाकई दादा दादी के सपने को आगे ले जा रहे हैं, अवनी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने उनके सपनों को नई ऊंचाई दी है, और हमें यकीन है कि तुम दोनों वाह करोगे जो हमसे भी बड़ा है। दुनिया के लिए प्रेरणा। कुछ सालों में ग्लोबल हार्मनी प्रोजेक्ट ने कई देशों को एकजुट कर दिया। ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जो सीमाओं, धर्मों और संस्कृतियों से परे था। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जब अवनी और आर्यन को मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान का पुरस्कार मिला, तो अवनी ने कहा, यह पुरस्कार मेरे माता पिता अंशुल और साक्षी और उनके अद्भुत प्यार को समर्पित है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्यार और मेहनत दुनिया को बदल सकते हैं। अवनी की नई पीढ़ी समय बीता और आर्व और आयरा ने अपने काम को और आगे बढ़ाया। आर्व ने एक वैश्विक संगठन बनाया जो पर्यावरण पर काम करता था। आयरा ने अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी को ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी स्लम्स तक पहुंचा दिया। अवनी और आर्यन अब अपने बच्चों की कामयाबी को देखकर संतुष्ट थे। एक दिन जब पूरा परिवार अपने गांव के घर में बैठा था, आर्व ने कहा, माँ, दादाजी और दादी की कहानी हमें कभी रुकने नहीं देती। उनका प्यार हमारी प्रेरणा है। अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होगी। एक अंतहीन प्रेम की कहानी। अंशुल और साक्षी का प्यार अब एक परिवार, एक गांव, एक देश और पूरी दुनिया में बदलाव का प्रतीक बन चुका था। उनकी कहानी हमें सिखाती है, प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, यह बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा प्यार वक्त, मुश्किलों और विरोधों से परे होता है। जब प्यार को जुनून और मेहनत के साथ जोड़ा जाए, तो वह पूरी दुनिया को बदल सकता है। और इस तरह उनकी कहानी का हर अध्याय नया था, हर मोड़ प्रेरणा से भरा था। अंशुल और साक्षी का प्यार अब अमर है। वह हर उस दिल में धड़कता है जो अपने सपनों और रिश्तों को सच्चाई और मेहनत से जीने की हिम्मत रखता है। और शायद यही सच्चा प्यार है, अमर, अनंत और अनोखा। अवनी और आर्यन, अनंत यात्रा। जब अवनी और आर्यन ने अपने सपनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दिया, तो उनका जीवन और भी गहराई और उद्देश्य से भर गया। पर उनकी असली ताकत वही थी जो उन्होंने अपने माता पिता से सीखी थी, सच्चाई, धैर्य और प्यार की ताकत। ग्लोबल हार्मनी का फल। कुछ सालों में ग्लोबल हार्मनी प्रोजेक्ट ने दुनिया भर में बड़े बदलाव ला दिए। अफ्रीका के सूखाग्रस्त इलाकों में आर्व की ऊर्जा तकनीक ने बिजली पहुंचाई। दक्षिण अमेरिका के गरीब गांवों में आयरा की हेल्थ केयर प्रणाली ने हजारों लोगों की जान बचाई। एशिया और यूरोप में सांस्कृतिक सहयोग के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां लोगों ने एक दूसरे की परंपराओं को अपनाया। एक बार जब अवनी ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया, तो उसने कहा, यह सब मेरे माता पिता के कारण संभव हुआ। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार न केवल रिश्तों को जोड़ता है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का जरिया भी बन सकता है। परिवार का मिलन। एक दिन
अवनी और आर्यन ने फैसला किया कि वे अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर अपने गांव लौटेंगे। पूरा परिवार, आरव, आयरा और उनके बच्चे स्मारक के पास इकट्ठा हुआ। आरव ने कहा, दादी दादी ने जो बीज बोया था, आज वह एक विशाल वृक्ष बन चुका है। आयरा ने जोड़ा, और इस वृक्ष की छाया में पूरी दुनिया ने शांति और प्यार सीखा है। अवनी ने अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखकर कहा, हम सब उस कहानी का हिस्सा हैं जो कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी हमारे खून में है। नए सपने का जन्म। आरव और आयरा के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। वे भी अपने दादा दादी और माता पिता की तरह अपने सपने बुनने लगे। आरव के बेटे अद्विक ने अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि दिखाई। उसने कहा, पृथ्वी पर बदलाव लाने के बाद मैं ब्रह्मांड को समझने और वहां जीवन की संभावनाएं तलाशने का सपना देखता हूं। आयरा की बेटी निया ने कला में रुचि दिखाई। उसने कहा, मैं कहानियों और चित्रों के जरिए दुनिया में प्यार और शांति का संदेश देना चाहती हूँ। अवनी और आर्यन ये सब देखकर गर्व से भर गए। अवनी की अंतिम यात्रा। वक्त ने अपनी रफ्तार जारी रखी। अवनी और आर्यन अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए थे जहां जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था, अवनी ने आर्यन से कहा, हमने जो किया, क्या वह काफी था? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अवनी, हमने वह किया जो हमें करना था, लेकिन हमारी कहानी हमारे बच्चों और उनके बच्चों के जरिए हमेशा जारी रहेगी। कुछ साल बाद अवनी ने अपनी अंतिम सांसें लीं, अपने परिवार और सपनों की दुनिया को पीछे छोड़कर। गांव के हर घर में लोग उसके नाम का दीप जलाते और कहते, ये उस औरत के लिए है जिसने हमें प्यार और मेहनत की ताकत सिखाई। आर्यन का संदेश। अवनी के जाने के बाद आर्यन ने स्मारक के पास एक अंतिम भाषण दिया। उसने कहा, अवनी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वह एक विचार थी, एक आंदोलन थी, और यह विचार तब तक जिंदा रहेगा जब तक इस दुनिया में सच्चा प्यार और अच्छे सपने देखे जाते रहेंगे। आर्यन ने अपनी जिंदगी का बाकी वक्त ग्लोबल हार्मनी प्रोजेक्ट के विस्तार में बिताया और यह सुनिश्चित किया कि अवनी के हर सपने को पूरा किया जाए। प्यार की अनंत कहानी। आज दुनिया के हर कोने में अंशुल, साक्षी, अवनी और आर्यन की कहानियां गूंजती हैं। उनकी प्रेरणा ने कई लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने की ताकत दी। स्मारक पर आज भी ये शब्द चमकते हैं, प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि वह ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। और इस तरह ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हर नए दिल में, हर नए सपने में और हर नए संघर्ष में जिंदा रहती है, क्योंकि सच्चा प्यार अमर है। ये न कभी खत्म होता है और न कभी अपनी चमक होता है। एक नई दिशा और बदलाव की शुरुआत। अवनी और आर्यन के द्वारा छोड़ी गई विरासत अब एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगी। हालांकि उनकी यात्रा का एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई शुरुआत ने कई दिलों को छुआ और अनगिनत लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। अब उनके बच्चे, आरव और आयरा, इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके साथ कुछ नई चुनौतियां भी थीं। आरव और आयरा का नया मिशन। आर्व और आयरा ने मिलकर एक नई पहल शुरू की जो उनके माता पिता के सपनों को और विस्तृत रूप में साकार करती। उन्होंने विश्व एकता और विकास मिशन नामक एक वैश्विक पहल बनाई जिसका उद्देश्य था और शांति और सामूहिकता का प्रचार, हर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पुनर्निर्माण। आर्व ने कहा, हमने अपने माता पिता से सीखा है कि सच्चे बदलाव के लिए हमें पहले अपनी सोच और फिर अपने समाज को बदलना होगा। आयरा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, हमारे दादा दादी ने जो शिक्षा दी वह हमें आज भी रास्ता दिखा रही है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। दुनिया भर में फैलता संदेश। आर्व और आयरा के मिशन ने बहुत जल्द एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले लिया। उन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कार्यक्रम आयोजित किए जहां लोगों को शांति और सामूहिकता का महत्व समझाया गया। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उन्होंने कई देशों में काम किया और स्थानीय समुदायों को जोड़ा। गरीब देशों में स्थिरता के लिए छोटे छोटे उद्योगों और ग्रामीण व्यवसायों को बढ़ावा दिया गया। उनकी ये पहल एक मिसाल बन गई और लोगों ने देखा कि ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन गई थी। नए रिश्ते और प्रगति। दुनिया भर में अवनी और आर्यन के विचारों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस बदलाव के बीच आर्व और आयरा ने कुछ नए रिश्ते बनाए
जिन्होंने उनके मिशन को और मजबूती दी। एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख नेता ने कहा, ये देखकर बहुत गर्व महसूस होता है कि एक परिवार ने केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि प्यार और संकल्प से कुछ भी संभव है। आयरा ने इस पर जवाब दिया, हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम एक साथ काम करें। जब लोग एकजुट होते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। नई पीढ़ी का संकल्प। आर्व और आयरा के बच्चे अद्विक और निया अब इस मिशन का हिस्सा बन चुके थे। अद्विक ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम शुरू किया और निया ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक नया अनुसंधान केंद्र खोला। निया ने एक दिन अपनी दादी अवनी के बारे में कहा, दादी ने हमेशा हमें यह सिखाया था कि यदि हम अपने समुदाय को सही दिशा में ले जाएं, तो पूरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अद्विक ने अपने लक्ष्य को साझा करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हम अंतरिक्ष में नई दुनिया तलाशें, लेकिन उन मूल्यों के साथ जो हमारे परिवार ने हमें दिए हैं। अगर हम पृथ्वी पर बदलाव ला सकते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि अंतरिक्ष में भी हमारी उपस्थिति प्यार और सहयोग का प्रतीक बने। विरासत का विस्तार। अवनी और आर्यन के द्वारा शुरू की गई पहल अब एक स्थायी संस्थान बन चुकी थी। उनके द्वारा स्थापित ग्लोबल हार्मनी फाउंडेशन ने विश्व स्तर पर एक प्रभाव छोड़ा और कई देशों में इसके कार्यों को मान्यता मिली। गांव जहां अवनी और आर्यन ने अपना जीवन बिताया था, अब एक आदर्श बन चुका था। वहां के लोग न केवल आत्मनिर्भर थे, बल्कि वे दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। अवनी और आर्यन की अंतिम धरोहर। समय के साथ अवनी और आर्यन की शारीरिक उपस्थिति ने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उनका प्यार, उनकी शिक्षा और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों ने उन्हें अमर बना दिया। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए एक विश्व धरोहर स्थल की स्थापना की गई, जहां लोग आकर उनके जीवन से प्रेरणा लेते थे। हर साल इस स्थल पर एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता था, जहां दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते और अवनी और आर्यन की प्रेरणा से भरपूर एक नई दिशा में काम करने की शपथ लेते। धरोहर। अवनी और आर्यन का प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का हिस्सा था जो बदलाव के लिए संघर्ष करता था। उनकी विरासत की सजीव धरोहर हर बच्चे, हर युवा और हर परिवार में थी, जो जीवन में सच्चे प्यार, मेहनत और समर्पण को अपनाकर अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। अवनी और आर्यन की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब लोग सच्चे दिल से एकजुट होते हैं, तो दुनिया का हर कोना एक बेहतर जगह बन सकता है। और इस तरह उनकी कहानी अनंत काल तक जीवित रहती है, क्योंकि सच्चा प्यार और समर्पण कभी खत्म नहीं होते। ये हर नई पीढ़ी में संचारित होते रहते हैं और पूरी दुनिया में फैलते हैं, जैसे एक अमर धारा जो कभी खत्म नहीं होती। अवनी और आर्यन की धरोहर, अनंत परिवर्तन की यात्रा। समय बीतने के साथ अवनी और आर्यन की विरासत और उनकी पहल ग्लोबल हार्मनी फाउंडेशन ने एक नई दिशा ले ली। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव की लहर पैदा की, लेकिन उनके सपनों की यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। उनका मानना था कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और यह हर एक दिल में गहरे तक उतरता है। विश्व परिवर्तन की लहर। कुछ सालों बाद जब आर्व और आयरा ने अपने परिवार के साथ इस मिशन को और विस्तारित किया, तो उन्होंने महसूस किया कि अब दुनिया भर के छोटे छोटे समूह इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। ग्लोबल हार्मनी फाउंडेशन की मदद से कई देशों में जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों पर काम होने लगा। आर्व ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम जानते थे कि यदि हम एक दूसरे से जुड़कर काम करेंगे तो हम सच में बदलाव ला सकते हैं। आयरा ने जोड़ा, हमारा उद्देश्य सिर्फ समस्याओं को हल करना नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और प्यार का बीज बोना था, और हम खुश हैं कि हम इसमें सफल हुए। उनकी यह यात्रा अब एक वैश्विक उद्देश्य बन चुकी थी। निया और अद्विक का नेतृत्व। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अवनी और आर्यन के पोते पोती ने उनके काम को और आगे बढ़ाया। निया, जो अब एक स्वास्थ्य और कल्याण के विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती थी, ने उन क्षेत्रों में काम करना शुरू किया जहां स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता थी।
उसने स्वास्थ्य के हर व्यक्ति तक पहुंच अभियान की शुरुआत की। निया ने कहा, हमारी दादी हमेशा कहती थीं, स्वास्थ्य किसी का अधिकार नहीं बल्कि एक जरूरत है। यही सोच मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अद्विक, जो अब अंतरिक्ष अन्वेषण और विज्ञान में माहिर था, ने अपनी खोजों के जरिए न केवल पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी मानवता के विकास की दिशा में योगदान देना शुरू किया। उसने न केवल पृथ्वी के संसाधनों के संरक्षण के लिए बल्कि अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं पर काम करना शुरू किया। अद्विक ने कहा, हमारे दादा दादी ने हमेशा कहा कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य मानवता की भलाई होना चाहिए, और यही मैं अपने शोध में कर रहा हूँ। एक नई अस्थायी धरोहर। अब ग्लोबल हार्मनी फाउंडेशन ने एक स्थायी रूप ले लिया था। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली बन चुकी थी। इसने केवल दुनिया भर में अपने कार्यों का विस्तार किया, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में भी मदद की। हर साल इस फाउंडेशन द्वारा एक विश्व परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जाता, जिसमें दुनिया भर के नेता, शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र होते और नए विचारों, तकनीकों और पहलुओं पर चर्चा करते थे। इस सम्मेलन में हमेशा अवनी और आर्यन के योगदान को याद किया जाता। हर साल के सम्मेलन के अंत में ये वचन लिया जाता था, हम हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए काम करेंगे और उन्हें सशक्त बनाएंगे, ताकि हमारी दुनिया एक बेहतर और प्रेममयी जगह बन सके। अवनी और आर्यन का अमर योगदान। समय ने अपनी गति से चलता रहा, लेकिन अवनी और आर्यन की अनमोल शिक्षाएं और उनके द्वारा किया गया कार्य हर दिल में गूंजता रहा। उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत अब एक धरोहर बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका प्यार, उनका धैर्य और उनकी अडिगता आज भी लोगों में उसी जुनून को जगाती है, जैसा उनके जीवन में था। अवनी और आर्यन का यह कहना हमेशा याद रखा जाता था, यदि हम अपने दिल में प्रेम और विश्वास रखेंगे, तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अंतिम सत्य, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। आज भी उनके गांव में, जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी, लोग अवनी और आर्यन की यादों को संजोए रखते हैं। वहां हर साल उनकी पुण्यतिथि पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से उनकी सीख और विचारों को साझा करते हैं। अवनी और आर्यन की कहानी न सिर्फ उनकी जीवित यात्रा थी, बल्कि उनके जीवन के दर्शन ने एक अनंत यात्रा की शुरुआत की थी। वह यात्रा जो कभी समाप्त नहीं होगी। उनका प्यार, उनका धैर्य, उनका समर्पण और उनका संघर्ष अब हर उस व्यक्ति के दिल में जीवित है, जो बदलाव के लिए काम करता है। सच्चा प्यार अमर होता है, और अवनी और आर्यन की कहानी इसी सत्य को हमेशा जिंदा रखेगी। अवनी और आर्यन की यात्रा, एक सशक्त विरासत। समय के साथ अवनी और आर्यन के योगदान और उनकी शिक्षा ने पूरी दुनिया में अपना स्थान बना लिया। उनका विचार और मिशन अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका था। उनके विचारों ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की लहर उत्पन्न की, बल्कि लोगों के दिलों में एकता और प्यार का संचार भी किया। विश्वव्यापी बदलाव की ओर बढ़ते कदम। अवनी और आर्यन की सोच के बीज ने अब वैश्विक स्तर पर परिवर्तन की एक लहर शुरू कर दी थी। उनकी कहानी अब कई देशों के नेताओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। दुनिया भर में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलनों में उनके विचारों और कार्यों की चर्चा की जाती थी, और लोग उनके द्वारा छोड़ी गई धरोहर को अपनाते हुए अपनी अपनी दुनिया में बदलाव ला रहे थे। आर्व और आयरा अब ग्लोबल हार्मनी फाउंडेशन के प्रमुख सदस्य के रूप में सक्रिय थे, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये आंदोलन हर व्यक्ति, हर समुदाय तक पहुंचे। उनका उद्देश्य था कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले और समाज में बदलाव केवल एक विचार न होकर एक वास्तविकता बने। आर्व ने कहा, हमारी सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब हमारे काम का असर सिर्फ हमारे देशों तक सीमित न रहे, बल्कि यह हर देश में फैल जाए। आयरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें यह समझना होगा कि बदलाव की शुरुआत केवल हमारे आसपास से नहीं, बल्कि पूरे विश्व से होती है। हम सभी को एकजुट होकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है। निया और अद्विक की नई दिशा। निया और अद्विक ने भी अपनी अपनी दुनिया में नए सपनों का पीछा करना शुरू किया। निया ने, जो पहले से ही स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही थी, एक नया कदम उठाया।
उसने दुनिया भर के बच्चों के लिए एक हेल्थ कैंपेन शुरू किया, जिसमें बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए शिक्षित किया जाता था। निया ने कहा, हमारे दादी नाना ने हमें यह सिखाया था कि स्वास्थ्य न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अहम है। अद्विक, जो अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी हो चुका था, ने अपने काम में एक नई दिशा दी। उसने अंतरिक्ष में जीवन की संभावना के विषय में एक नया शोध शुरू किया, जिसका उद्देश्य था भविष्य में पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या और संसाधन संकट से बचने के लिए दूसरे ग्रहों पर जीवन बसाना। अद्विक ने कहा, हमारे दादा दादी ने हमें यह सिखाया था कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य पूरी मानवता के भले के लिए होना चाहिए। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी। अवनी और आर्यन के बच्चों और पोते पोतियों ने उनके कार्यों को केवल जारी ही नहीं रखा, बल्कि इसे एक नए स्तर तक पहुंचाया। अब यह मिशन केवल परिवार का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मिशन बन चुका था। लोग जो पहले इस विचार से अनजान थे, अब इसका हिस्सा बन चुके थे। दुनिया के कोने कोने में लोग एकजुट होकर बदलाव की दिशा में काम कर रहे थे। इन सब की ताकत थी उनके माता पिता और दादा दादी द्वारा दी गई वह शिक्षा, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये शिक्षा थी, जो लोग अपने दिलों में सच्चे प्यार और विश्वास रखते हैं, वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अवनी और आर्यन का अमर योगदान। अवनी और आर्यन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शिक्षा ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा बदलाव तभी होता है जब लोग एकजुट होकर प्यार और विश्वास के साथ काम करते हैं। उनके द्वारा छोड़ी गई धरोहर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी जहां कहीं भी कोई बदलाव की बात करता है, वहां अवनी और आर्यन का नाम लिया जाता है। उनके जीवन की प्रेरणा से हर व्यक्ति में एक नई उम्मीद और साहस जागृत होता है। हर साल उनके जन्मदिन पर दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां लोग अवनी और आर्यन के योगदान को याद करते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करने की शपथ लेते हैं। अंतिम शब्द, सच्चा कभी समाप्त नहीं होता। अवनी और आर्यन की यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते ये साफ हो चुका था कि उनका प्यार, उनका धैर्य और उनका समर्पण अनंत था। उनका जीवन केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक अमर धरोहर बन चुका था। सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता, और अवनी और आर्यन की कहानी इस सत्य को सजीव रूप से प्रमाणित करती है। उनकी यात्रा अब हर दिल में बस चुकी थी, और यह हर पीढ़ी में संचारित होती रहेगी, जैसे एक चिरकालिक धारा जो कभी थमती नहीं। विरासत का विस्तार। एक वैश्विक धरोहर। समय के साथ अवनी और आर्यन की कहानी को और भी अधिक सराहा जाने लगा। उनका मिशन अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक जीवन के सिद्धांत बन चुके थे। ग्लोबल हार्मनी फाउंडेशन के कार्यों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। अब यह फाउंडेशन न केवल शांति और सामूहिकता का प्रतीक बन चुका था, बल्कि यह एक उम्मीद की किरण बन चुका था, जो हर व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता था। नया युग, नई शुरुआत। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, वैसे वैसे अवनी और आर्यन की सोच भी और व्यापक हो गई। उनके द्वारा शुरू की गई पहलें अब ऐसे ठोस आधार बन चुकी थीं, जो दुनिया के हर कोने में बदलाव के बीज बो रही थीं। आर्व, आयरा, निया और अद्विक का नेतृत्व अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। आर्व ने एक दिन अपने पिता आर्यन के बारे में कहा, पिता ने हमें यह सिखाया था कि सच्चे नेता वे होते हैं जो अपने लोगों के साथ चलकर उनके दर्द और संघर्ष को समझते हैं। उन्होंने हमेशा हमें दिखाया कि सबसे बड़ी ताकत एकजुटता और साझा उद्देश्य में है। आयरा ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा, हमारे माता पिता ने हमें यह सिखाया था कि प्यार और समर्पण से ही असली परिवर्तन आता है। हम जो काम कर रहे हैं, वह उनके सपनों को साकार करने का एक तरीका है। विकास की नई दिशा, शिक्षा और तकनीक। अब दुनिया भर में अवनी और आर्यन के विचारों ने शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव डाला। ग्लोबल हार्मनी फाउंडेशन ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए कई देशों में नए स्कूलों और संस्थानों की शुरुआत की, खासकर उन देशों में जहां शिक्षा की सुविधाएं कम थीं। निया ने कहा, हमारे दादी नाना ने हमेशा ये कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जिसे हम समाज में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अद्विक ने इस पहल को और आगे बढ़ाया। उसने अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक नई दिशा दी।
उसने ये सुनिश्चित किया कि तकनीक का इस्तेमाल केवल हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए भी किया जाए। अद्विक ने कहा, हमने जो भी सीखा है वह दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। अगर हम तकनीक का सही उपयोग करें तो हम न केवल पृथ्वी को बचा सकते हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। गांव की नई पहचान। वहीं अवनी और आर्यन के गांव की तस्वीर भी अब बदल चुकी थी। जहां कभी ये गांव सिर्फ एक छोटा सा समुदाय हुआ करता था, वहीं अब ये एक आदर्श स्थल बन चुका था। यहाँ की हर गली, हर घर, हर रास्ता उनकी यात्रा की गवाही दे रहा था। गांव में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ था। यहाँ के लोग अब न केवल अपनी खेती और व्यवसाय में आत्मनिर्भर हो गए थे, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर योगदान देना शुरू कर दिया था। यह गांव अब एक पर्यावरणीय आदर्श स्थल बन चुका था, जहां लोग प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए अपने जीवन को सशक्त बना रहे थे। एक नई पीढ़ी का संकल्प। अवनी और आर्यन के पोते पोतियां अब एक नई दिशा में काम कर रहे थे। अद्विक और निया के बच्चे, वे भी इस मिशन के संरक्षक बन चुके थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू किया था और उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे अपने दादा दादी की तरह ही पूरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अद्विक और निया के बच्चों ने मिलकर यह वादा किया, हम अपनी अगली पीढ़ी को यह सिखाएंगे कि असली शक्ति एकजुटता, प्यार और विश्वास में है। हम दुनिया को उसी दिशा में ले जाएंगे जैसा हमारे दादा दादी ने कभी सपना देखा था। सिद्धांतों का अमर होना। समय के साथ अवनी और आर्यन की शिक्षा और उनके द्वारा छोड़ी गई धरोहर का प्रभाव अब पूरी दुनिया में महसूस होने लगा। उनके विचारों ने हर उम्र के लोगों में उत्साह और साहस की लहर दौड़ा दी थी। लोग उनके जीवन से प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। अवनी और आर्यन का ये कहना हमेशा याद रखा गया था, सच्चा प्यार और समर्पण न केवल परिवार के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए होता है। जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उनकी विरासत अब हर दिल में बसी थी और यह हर पीढ़ी में संचारित होती रहेगी। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी उद्देश्य में सच्चाई और प्रेम हो तो वह कभी नहीं हारता। अवनी ई और आर्यन की कहानी का अनंत सफर। अवनी और आर्यन की यात्रा अब सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि वह एक जीवित उदाहरण बन चुकी थी। उनका जीवन, उनका प्यार और उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुका था। अवनी और आर्यन की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता। उनका मिशन, उनका विचार और उनका संघर्ष अनंत काल तक जीवित रहेगा, क्योंकि जब लोग अपने दिल में सच्चे इरादे और प्यार के साथ काम करते हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। और इस तरह अवनी और आर्यन की अनगिनत कहानियां अनंत काल तक जीवित रहेंगी, उनके प्रेम, समर्पण और साहस के प्रतीक के रूप में। विश्व शांति की ओर एक नई दिशा। अवनी और आर्यन की यात्रा अब एक सार्वभौमिक मिशन बन चुकी थी। दुनिया भर के लाखों लोग उनके विचारों से प्रेरित हो चुके थे और उनकी कहानी से यह साबित हो चुका था कि सच्चे परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से कदम से हो सकती है, जब वह कदम एकजुट होकर उठाए जाएं। अब उनके मिशन को और भी अधिक वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए उन्होंने विश्व शांति और समृद्धि अभियान की शुरुआत की। यह अभियान विशेष रूप से युद्धग्रस्त क्षेत्रों और संघर्षों से जूझ रहे देशों के लिए था। आर्व ने एक सभा में कहा, हमारा उद्देश्य केवल मानवता के लिए काम करना नहीं है, बल्कि उन स्थानों पर शांति और प्रेम लाना भी है, जहां संघर्ष और तनाव हमेशा छाए रहते हैं। हम सभी को ये समझना होगा कि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आयरा ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए कहा, शांति सिर्फ शस्त्रों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे दिलों में बसनी चाहिए। जब हमारे विचार एक साथ होते हैं, तो हम एकजुट होकर हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। परिवार का विस्तार। अवनी और आर्यन के परिवार में अब कुछ नई जिम्मेदारियां भी जुड़ी थीं। निया और अद्विक के बच्चों ने इस मिशन को और भी व्यापक बनाया। उन्होंने अपने दादा दादी की तरह ही समाज में बदलाव लाने के लिए कई नए परियोजनाओं की शुरुआत की। निया की बेटी, जो अब एक शिक्षा विशेषज्ञ बन चुकी थी, ने विकासशील देशों के बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया।
उसका उद्देश्य था कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी समाज, धर्म या जाति से हो। निया की बेटी ने कहा, हमारे दादी नाना ने हमें यही सिखाया था कि शिक्षा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। जब बच्चे सही शिक्षा पाते हैं तो वे समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अद्विक के बेटे ने भी अपने दादा दादी के काम को आगे बढ़ाते हुए एक नई पहल शुरू की। उसने और उसकी टीम ने ऊर्जा संकट को हल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने का अभियान चलाया। उसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में हर व्यक्ति को साफ और सस्ती ऊर्जा मिले। अद्विक के बेटे ने कहा, हमारे दादा दादी ने हमें यह सिखाया था कि हर समस्या का हल तकनीकी नवाचार में है। अगर हम सही दिशा में तकनीक का उपयोग करें तो हम पृथ्वी और इसके संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। अब अवनी और आर्यन के मिशन ने समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर भी अपना असर डाला। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल भौतिक बदलाव किए, बल्कि सांस्कृतिक धारा को भी नया मोड़ दिया। अब लोग अपने रीति रिवाजों, धर्म और संस्कृति से ऊपर उठकर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक उत्सव की शुरुआत हुई जिसका नाम था सांस्कृतिक संगम। इस उत्सव में लोग अपने अपने देश, धर्म और संस्कृति को साझा करते थे। यहाँ पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ आते और अपने अनुभवों को आपस में बांटते। आरव ने इस उत्सव की शुरुआत करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य केवल एक दूसरे की संस्कृतियों को समझना नहीं, बल्कि उनके बीच में सामंजस्य और प्यार बनाना है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं, तब हम एक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में बढ़ते हैं। यात्रा का अदृश्य परिणाम। समय के साथ अवनी और आर्यन की यात्रा अब एक अनकहे परिणाम की ओर बढ़ रही थी। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया था, लेकिन असल बदलाव तब हुआ जब लोगों के दिलों में यह सोच बैठ गई कि हर एक व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह बदलाव अब न सिर्फ बड़ों में, बल्कि बच्चों और युवाओं में भी दिखने लगा। एक दिन जब अवनी और आर्यन के पोते पोतियां अपने बच्चों के साथ गांव की सीमा पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि आज उनके द्वारा किया गया काम न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरी दुनिया में प्रभाव डाल चुका है। अद्विक ने अपनी बेटी से कहा, आज हमें ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जो सपना हमारे दादी नाना ने देखा था, वह अब एक साकार रूप ले चुका है। ये दुनिया अब कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम सभी ने मिलकर इसे बदलने की कोशिश की। एक स्थायी धरोहर। अवनी और आर्यन की अनमोल धरोहर। अवनी और आर्यन का जीवन एक प्रेरणा था, जो न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुका था। उनका संदेश, उनके विचार और उनका प्यार अब जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उनकी कहानी अब केवल एक परिवार की नहीं रही, बल्कि यह पूरी मानवता की कहानी बन गई थी। यह साबित हो चुका था कि जब लोग अपने दिल में सच्चा प्यार और विश्वास रखते हैं, तो वे दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। और इस प्रकार अवनी और आर्यन की यात्रा का अंत नहीं था। उनकी कहानी, उनके विचार और उनका मिशन अनंत काल तक जीवित रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया था कि सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता। और यही था उनका सबसे बड़ा उपहार, एक स्थायी धरोहर जो सच्चे प्यार और समर्पण की मिसाल है। संघर्ष से सफलता तक एक नई यात्रा। अवनी और आर्यन की यात्रा अब केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक मिसाल बन चुकी थी। हालांकि उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर चुनौती का सामना उन्होंने धैर्य और साहस से किया, और यही कारण था कि उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत आज भी जीवित है। जब अवनी और आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो उनके सामने कई बाधाएं थीं। लोग उनके दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते थे, और वे अपनी राह पर अकेले ही चल रहे थे। लेकिन समय ने यह साबित कर दिया कि सच्चे इरादे और समर्पण से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। आर्यन ने एक बार कहा था, जब आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो रास्ते में कांटे होंगे, लेकिन यदि आपका उद्देश्य सच्चा है तो अंत में फूल ही फूल होंगे। विश्व में शिक्षा का प्रचार प्रसार। अवनी और आर्यन के विचारों ने न केवल समाज को बदला, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में शिक्षा के महत्व को समझाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। उनकी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समाहित करती थी।
अब उनके द्वारा स्थापित शिक्षा और समृद्धि कार्यक्रम ने दुनिया भर में हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी थी। ये कार्यक्रम विशेष रूप से उन इलाकों में था जहां शिक्षा की सुविधाएं सीमित थीं। निया और अद्विक के बच्चों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत की, जिससे दूर-दराज के इलाकों में भी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने इसे न केवल एक कार्यक्रम बल्कि एक आंदोलन बना दिया। निया ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमारे दादी नाना ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया के हर बच्चे को समान अवसर मिले। सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समृद्धि। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, अवनी और आर्यन ने समाज में सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समृद्धि की दिशा में भी कार्य किया। उनके द्वारा शुरू किया गया सांस्कृतिक संगम कार्यक्रम अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था, जो समाज के विभिन्न वर्गों और धर्मों को जोड़ने का काम कर रहा था। ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होता, जिसमें दुनिया भर से लोग आते और अपने अपने संस्कृतियों को साझा करते। यहाँ पर विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का आदान प्रदान होता था, और ये एक समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आरव ने कहा, हमारे दादी नाना का सपना था कि दुनिया में एक ऐसा समाज बने जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान को सम्मान मिल सके, और हम आज उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। भविष्य की ओर संकल्प और दिशा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अवनी और आर्यन की यात्रा अब एक स्थायी धरोहर बन चुकी थी। उनके बच्चों और पोते पोतियों ने उनकी सीखों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था और उनके द्वारा छोड़ी गई धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। आर्यन का एक और विचार था, हमारी यात्रा तब पूरी नहीं हो सकती जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि हमारा योगदान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। अब उनकी महानता का असर सिर्फ उनके परिवार पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर था। उनका जीवन ये साबित करता था कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के प्रयास से पूरी दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। निया और अद्विक के बच्चों ने एक वैश्विक नेतृत्व अभियान की शुरुआत की, जहां दुनिया भर से युवा इस मिशन में शामिल हो रहे थे। उनका उद्देश्य था कि हर युवा को समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया जाए। एक अनमोल धरोहर। अवनी और आर्यन का जीवन अब एक अमूल्य धरोहर बन चुका था। उनका प्यार, उनका समर्पण और उनका संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में जितनी मुश्किलें झेली थी, उनका असर अब पूरी दुनिया पर था। उनका जीवन यह साबित करता था कि अगर इरादा सच्चा हो और दिल में प्यार हो, तो कोई भी दीवार, कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। उनकी कहानी अब हर पीढ़ी में सुनाई जाती थी, और यह प्रेरणा देती थी कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी भी समाप्त नहीं होते। जब लोग एकजुट होकर एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं रहता। अवनी और आर्यन की यात्रा अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक स्थायी आंदोलन बन चुका था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनकर जीवित रहेगा। उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं और उनका योगदान हमेशा दुनिया भर के दिलों में जीवित रहेगा, क्योंकि वे हमें ये सिखा गए थे, सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता।